अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती और बड़ी चटपटी वीडियो लेके आए। दुआ कह रही है चटपटी। एक्चुअली आपको मेरे एनर्जी लेवल से पता चल रहा होगा कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ और एक बहुत गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी नहीं मैंने शेयर करनी, क्योंकि आप फ़ौरन शुरू में गुड न्यूज़ देख के तो फिर वो सुन के और आपने भाग जाना है, मेरी वीडियो को एंड तक नहीं देखना। इसलिए मैंने आपको आज सारे अपने काम दिखाने, आपको अपनी सारी रूटीन बतानी है कि आज मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने आपसे गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और फिर आपको पता चलेगा कि वो गुड न्यूज़ क्या है। ठीक है ना दुआ? इट्स अ सरप्राइज फॉर लिटिल बिट। या तो चलो जी, अपने घर के कामकाज शुरू करते हैं। नाश्ते से शुरुआत करते हैं, फिर और भी कामकाज करने हैं। घर को भी हम अपने सजा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कामकाज और फिर आपसे दिखाते रहते हैं और मिलते रहते हैं। लो जी, सबसे पहले हमने नाश्ते से शुरुआत की। हमने कहा कि अपने अंदर ना अच्छा सारा पेट्रोल डालते हैं। जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह बॉडी को नाश्ते की ज़रूरत होती है। अच्छा सारा नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आज के कामकाज शुरू करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था। तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना मैं करवाती हूँ अंडे का नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट ना ये वीकेंड पे कम ही खाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको दूं जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने ना ये एक्सट्रैक्टर फ़ैन और ये होब वगैरह साफ़ करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी इसको सबसे पहले साफ़ करते हैं और उसके बाद कुकिंग शुरू करेंगे। जब किचन अच्छी तरह से साफ़ हो ना तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। तो ये देखिए, ये मैंने ना इसको सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगा के रख दिया हुआ है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ओवन वाली ट्रे ली, वो भी नीचे से थोड़ी थोड़ी गंदी थी। मैंने सोचा चलो इसके अंदर ही ना इसको स्प्रे करके रख देती हूँ, जो बाद में फिर प्रोडक्ट उतरती जाएगी ना, वो जो सारी ट्रे है उसको भी साफ़ कर देगी। और इस तरह ये होता है कि प्रोडक्ट ज़ाया भी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई टब है, कोई इस तरह की फ्लैट ट्रे है, तो उसमें आप रख सकते हो। तो ये जो उनसी हॉब है और ये सारा एक्सट्रैक्टर फ़ैन के जो फ़िल्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। हमारी जो एशियन कुकिंग है, आपको पता है कि उसमें फिर इस तरह के खाने वाने पकते हैं, घी वाले, तेलों वाले, तो फिर हमें सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ना यूज़ करती हूँ जी ये मिस्टर मसल का ओवन क्लीनर। ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने बहुत सारे डी ग्रीसर यूज़ किए हैं, लेकिन ये इतना कमाल का, ये जो सारा जो गंक जमा होता है ना, सारी जो चिकनाई होती है उसको ना बिल्कुल ये मेल्ट कर देता है। आपने इसको ऐसे लगा के ना 15 से 20 मिनट के लिए बस छोड़ देना है। मिनिमम 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी छोड़ दें। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, पहले इसको लगा के ना तो छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर सारा ये होब साफ़ कर लिया, सामने जो स्प्लैश बैग है इसको साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया, तो उतनी देर में ये सारा भी मेल्ट हो जाता है। और नॉर्मल जो एवरीडे क्लीनिंग होती है ना, उसके लिए मैं ये एल्बो ग्रीस यूज़ करती हूँ। ये भी बड़े अच्छे से सारा जो गंक है ना उसको मेल्ट कर देता है। स्पेशली हम सब टाइम्स ऐसा खाना पकाते हैं कि चूल्हे के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, पीछे स्प्लैश बैग पे छींटे पड़ जाते हैं, वो सब ये ना मेल्ट कर देता है एल्बो ग्रीस। तो जो टफ क्लीनिंग है ना, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मिस्टर मसल। और जो नॉर्मल एवरीडे क्लीनिंग है और उसके अलावा ऊपर से होब वगैरह साफ़ करनी हो और किचन की जो अप्लाइंसेस वगैरह साफ़ करनी है ना, वो भी मैं एल्बो ग्रीस से ही करती हूँ। उससे ये होता है कि जैसे हमारे किचन में माइक्रोवेव है, फ्रिज है, फ्रीज़र है, वॉशिंग मशीन भी किचन में यहाँ पे होती है। तो क्योंकि किचन में फ्यूम्स उड़ते हैं और उनके अंदर होती है चिकनाई, तो वो चिकनाई बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आप साफ़ करना चाहते हो ना अपने फ़िल्टर्स वगैरह, तो आप बग़ैर मेहनत के साफ़ कर सकते हो। ये देखो, आपको मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर ना खाना बनने के लिए भी रख दिया हुआ था। ये देखें, बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, जो चिकनाई वगैरह आपने उतारनी होती है, लेकिन इसके फ़िल्टर बहुत अच्छे से, ये मिस्टर मसल का जो ओवन क्लीनर है बेसिकली, लेकिन इससे ये फ़िल्टर बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली साफ़ होते हैं। तो जी दूसरी तरफ अब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था जल्दी जल्दी से। आज मैं बना रही थी जी हलीम। तो हलीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हलीम में ना मैं हमेशा ना एक होल चिकन डाल देती हूँ, बेबी चिकन लेके ना, उसको ना मैं सारा नहीं काटती हूँ। एक्चुअली मैं बाज़ार से होल चिकन लेके आती हूँ, लेग्स वाले पीस को अलग कर लेती हूँ और जो ब्रेस्ट वाला पीस होता है ना उसको मैं इसी तरह रहने देती हूँ। दूसरी तरफ पॉट में मैंने ना सारी जो दालों का मिक्स था उसको अंदर पानी डाल के और दालचीनी का टुकड़ा डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखें जी, ये भी दालें इस तरफ पक रही थी, दूसरी तरफ मैंने मसाला रेडी किया था। तो और इस तरफ इसकी गार्निशिंग की तैयारी हो रही थी। तो अदरक, हरी मिर्चें, लेमन और थोड़ा सा
अनियन, फ्राइड अनियन, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इसको। तो खैर इसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक अनियन लिया था, छोटा सा लेना है, बहुत आपने बड़ा नहीं लेना, अगर आपके पास बड़ा है ना तो आप उसको आधा ले लो। अनियन लेके उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला, उसको थोड़ा सा सौते किया। फिर इसके अंदर ये जो पैकेट मैं आपको शो कर रही हूँ ना, इजी कुक हलीम मिक्स का, इसके अंदर 2 पैकेट आते हैं, एक तो दालों वाला होता है और एक मसाले वाला होता है। वो मसाला सारा मैंने इसमें डाल देना है, साथ ही ज़ीरा डाल दिया था और मैंने उसके अंदर हल्दी डाली, मिर्चें डाली, नमक डाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ना तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था पानी डाल के। अब जब प्रेशर खुला है ना तो फिर चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाता है। अगर प्रेशर के बगैर आप पकाना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो खुल गया, चिकन को भून के इस तरह से मैंने अलग से साइड में निकाल लिया। और ये देखें जी, ये मसाला जो है इसके अंदर, अब जो दालें कुक हो गई हुई थी ना, जो दालों वाला पैकेट था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पैकेट में ना इजी कुक हलीम वाले में 2 होते हैं, दालों वाले में मैंने ये सारा मसाला ऐड कर देना है। और इसका ना ऊपर से ऑयल मैंने पहले ही निकाल लिया हुआ था, क्योंकि वो एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे। और थोड़ा सा नीचे से मसाला भी निकालूंगी, ये देखें आप, मैंने थोड़ा सा मसाला रख लिया, वो भी फिर इसके ऊपर जब एंड में ऐड करो ना, जब आप सर्व करते हो तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगती है। ये बड़ी अच्छी हलीम बनती है और इंस्टेंट है। सबसे मज़े की बात यह है इसकी कि ये इंस्टेंट बन जाती है। जो दूसरी हलीम है ना, उसमें मैं बनाती होती थी पहले, वो मुझे सारा दिन लग जाता था। लेकिन ये जब से मैंने यूज़ किया ना तो मैंने वो वाली बनानी छोड़ दी, क्योंकि इसमें ना दालों को पहले से पाउडर करके उसको पैकेट में बना के ऑलरेडी मिक्स करके हमारे तक पहुंचाया हुआ है। हमने बस उसको पानी में घोलना है और पकने के लिए रख देना है, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने इसमें मोटे मसाले भी सारे डाले थे, लेकिन मैं उनको पीस के डालती हूँ, जैसे कि बादियान का फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्ची, ये सब चीज़ें पीस के मैंने डाली थी। सिवाय दालचीनी का टुकड़ा ऐसे ही डाल लिया था। अच्छा, अब जब दालें और मसाला सारा कुछ हमने मिक्स कर दिया ना, तो मैं इसमें ना रोल्ड ओट्स भी डालती हूँ। ये आप देख रहे हो, मैं थोड़े से करके ऐड कर रही हूँ। आपने इसको थोड़ा सा करके अपने हाथ में लेके ना, तो इसको ऐसे जब आप जोर से इसको हाथ में आप मसलोगे ना, तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको इसमें ना किसी भी किस्म का ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पाउडर बना होता है। एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, वरना क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। देखें, आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, उसको पाउडर बना के इसमें स्प्रिंकल करती हूँ और उसके बाद उसको मिक्स कर देती हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना। रोल्ड ओट्स हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप इसमें डालोगे ना तो बहुत मज़े का, बिल्कुल प्रॉपर देसी हलीम वाला इसका आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये बड़ी मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। खैर मैंने भी आज बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको बना ही डालते हैं। फिर देखें जी, ये मैंने चिकन सारा बोनलेस कर दिया और अब इसी तरह स्पून की मदद से ना, इसको स्पून से ज़ोर से इसको ऐसे करोगे ना तो ये सारा श्रेड हो जाएगा। बेसिकली हमने चिकन को श्रेड करना है। ये मेरी प्लेटर भी तैयार है जो हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करनी है। ये आप देख सकते हो, चिकन अच्छी तरह से सारा हो गया। इस वक्त दुआ मेरे पास आ गई हुई थी और दुआ ने मेरी हेल्प की है ये सारा चिकन तोड़ने में और इसको श्रेड करने में। इसको बड़ा मज़ा आता है। ये है जी घोटना, आप सारों को इसके बारे में पता होगा। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ, तो मैं दुआ को भी ये दिखा रही थी और उसको बता रही थी कि इससे ना ये मैशर है और इससे हमने अच्छी तरह से इसके चिकन को भी तोड़ना है, मैश करना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है, वैसे तो मैं पाउडर वाली दालें और श्रेड की हुई चिकन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब आप इसको घोटने से घोटोगे ना, कोई 5 से 10 मिनट के लिए नीचे आग जली रहने देनी है आपने, तो उससे ये होगा कि जो मीट है ना, कोई भी मीट आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चिकन, लैम और बीफ, उसकी ना तारें बन जाएंगी और सारी दालें और सारे जो ओट्स वगैरह मैंने इसमें डाले हैं ना, वो एक जान हो जाएंगे। तो आपने ओट्स वगैरह डाल के ना इसको तकरीबन आधा घंटा पकाना है। तो बीच में अगर आपको लगे कि बहुत थिक हो गई है तो आप इसमें बॉइलिंग वाटर डाल सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसमें पानी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप केटल में से ना बॉयल किया हुआ पानी डालो। दूसरा पानी डालोगे ना तो वो फिर दोबारा से ठंडी हो जाती है, उसको फिर से कुक होने में और बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखें जी, ये अच्छी तरह से आपने ना गुड 10 मिनट्स के लिए इसको घोटना है, घोटने की मदद से। तो फिर ये इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास घोटना अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी फ्लैट स्पून की मदद से भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जा रहे हो पाकिस्तान, आजकल जैसे आपको पता है हॉलीडे सीज़न आने वाला है, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप अपनी लिस्ट में ये भी ऐड कर लो। लो जी, एंड में इसको हमने तड़का लगाना है ज़ीरे का, गरम मसाले का और थोड़ा सा चाट
मसाला भी मैं डालती हूँ, मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। चाट मसाला ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इसका ना मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे हो ऑयल लेके, तो इसको बस इस तरह से ना तड़का लगा देना है, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी बनती है ये हलीम। आप मेरी रिकमेंडेशन पे इसको ट्राई करना। आज तो खैर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड और खुश थी, उस खुशी की वजह भी आगे आपको बताऊंगी कि क्यों खुश थी। तो मैंने तो इसके साथ नान भी बना डाले। मैंने सोचा कि आज घर में ही नान बनाती हूँ, बड़ा टाइम हो गया नान वगैरह नहीं बनाए हैं। और अदनान ने मुझे ना एक अवन लेके दिया नान बनाने वाला, बेसिकली उसका तंदूर लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन शक्ल उसकी अवन जैसी है। तो मैंने सोचा चलो आज उसको भी ट्राई करती हूँ, उसमें भी नान वान बना के देखती हूँ। अदनान मुझे हमेशा बोलते रहते हैं मैंने कब से लेके दिया हुआ है और आपने इसको ट्राई नहीं किया, तो वो भी फिर अभी आपको दिखाती हूँ। और गुड न्यूज़ क्या है वो भी आप बस देखते रहें वीडियो, एंड में आपको पता चलेगी। मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छी खबर है और आई एम श्योर आप सबको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर होगी। तो खैर ये देखें जी, तड़का हमने इसके अंदर डाल दिया है। और तड़के की आवाज़ किस किस को अच्छी लगती है, जब दाल के अंदर या हलीम में तड़का जाता है। और वो आवाज़ तभी आती है जब जो पॉट में आपके दाल है ना वो अच्छी तरह से पक रही हो, बुलबुलियाँ मार रही हो, बालियाँ मार रही हो, फिर ही उसका मज़ा आता है। ये देखें जी, ये हमने अच्छी तरह से सारा तड़का इसके अंदर मिक्स कर देना है और मेक श्योर करना है कि सारा जो मसाला है, क्योंकि बेसिकली इसमें मसाला ही है ना, गरम मसाला, चाट मसाला और ज़ीरा, तो वो अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना। और उसके बाद ये देखें जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने ऑयल निकाला हुआ है, वो थोड़ा सा आधा इसमें डाल देना है और आधा इसके नीचे ना मसाला भी है, वो फिर जब हम सर्व करेंगे ना, फिर मैं एक एक प्लेट पे डाल के ना बच्चों को भी देती हूँ, अदनान को भी देती हूँ, किसी के घर भेजना हो तो इस तरह से देती है। एक तो लुक भी बहुत अच्छी आती है और दूसरा टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। ये देखें जी, दूसरी तरफ मेरे गर्मा गर्म नान, भाई ये अवन बड़ा मज़े का रहा है, मैं तो इसको अवन ही कह रही हूँ। इसके ऊपर इन्होंने टॉप पे हॉट प्लेट लगाया हुआ है और नीचे इन्होंने ना ग्रिल दिया हुआ है, तो बड़े मज़े के बहुत टेस्टी नान बने थे, बड़ा मज़ा आया। गर्मा गर्म हलीम और साथ नान, तो हो मैं कहती हूँ कि लाजवाब थे। तो नान भी मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाया, सिंपल मैदा लेके उसके अंदर मैंने यीस्ट डाली है, चीनी थोड़ी सी डाली, नमक डाला और दूध के साथ इसको गूँध लिया और 1 से 2 घंटे के लिए ना इसको रख देना ऑयल लगा के, किसी भी वार्म जगह पे रख देना आपने, क्योंकि जैसे हमारी तरफ तो आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, तो मैं अवन में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, अवन को चला के ना और उसको बंद करके, हॉट नहीं करना अवन को, बल्कि हल्का सा वार्म होगा ना तो आपने निकाल लेना। तो ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त गर्मा गर्म नान रेडी हो रहे थे। तो नानों के साथ फिर हमने इसको सर्व करना था और इसके सारे लवाजमात भी आपने बनाने हैं और ट्राई करने हैं। और अगर आप मेरे साथ इसकी पिक्चर भी शेयर करना चाहते हो ना तो आप लाजमी करना। ये देखें, बिल्कुल मेरे तो मुंह में अभी भी ना वॉइस ओवर करते करते भी पानी आ रहा है, क्योंकि इतने मज़े के बने थे ना। 1-2 नान तो ना ऐसे मैं बच्चों, क्योंकि दुआ को अच्छे लगते हैं, हाथ में ऐसे पकड़ के खाती है, तो उसने भी खाए, हम सारों ने मिल के ना 1 नान ऐसे ही खा लिया था। ये देखें जी, फिर ये हमारा प्लेटर प्यारा सा रेडी हो गया हुआ है। और इस वक्त मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई थी, सारा दिन काम कर कर के ना मेरी तो मत वजी हुई थी। तो खैर फिर हमने आराम से बैठ के खाना खाया, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र किया। और अब टाइम है आपके साथ न्यूज़ शेयर करने का। ले जी, हमने खाना शाना खा लिया और हमने सारा अपना जो सिस्टम है ना वो कर लिया। अब शाम के टाइम हम आराम से बैठे हुए हैं और अब टाइम है न्यूज़ ब्रेक करने का। जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आज हम इतने खुश क्यों हैं, हम खाने शाने बना रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। तो जी वो हम बताने लगे हैं, न्यूज़ अब ब्रेक करने लगे हैं। तो ड्रम रोल प्लीज़। यस जी ड्रम रोल हो रहे। ड्रम रोल बजने का मकसद है कि आप लोगों को पता था ना साइमा की अम्मी का वीजा लगा था, तो एक वादा किया था कि आपा का भी लगवाएंगे। तो आपा इज इन यूके। तो आपा अल्हम्दुलिल्लाह यूके आ चुकी हुई है, मेरी आपी, जिस वक्त हमने अम्मी का वीज़ा अप्लाई किया था तो आपा का रिफ्यूज़ हो गया था, आपा का लगा नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपा का वीज़ा लग गया और आपा ऑफिशियली यूके आ चुकी हुई है। हाँ जी, हमने बाद में रिवील किया जी। तो आपा एक्चुअली इस वक्त लंदन में हमारे पास नहीं है और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब स्कूल का टाइम होता है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो हम इंशाल्लाह जाएंगे थोड़े दिनों में, छुट्टियाँ होने वाली हैं और जाके फिर आपा को बजाते खुद लेके आएंगे। ठीक हो गया ना भाई। तो ये सारी थी गुड न्यूज़, बहुत गुड न्यूज़ है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर की है।
तो बाकी सारी डिटेल्स जो है ना वो आपा आएगी ना तो फिर मिल के बैठ के आपको बताएंगे कैसे वीजा लगा, कैसे वीजा लगा, क्या क्या हाँ, मुश्किलात आई, कैसे दोबारा से सारा कुछ हुआ, वो सारी कहानी आपा आपको अपनी जुबानी सुनाएगी। ठीक हो गया ना। तो इस वीजे के लगने में भाई अदनान का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, तो ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला तो सबसे पहले है, अल्लाह ताला सबसे पहले है, लेकिन अल्लाह ताला जमीन पे बहुत थी ना, माशाल्लाह। जमीन पे ना इंसानों को अल्लाह ताला वसीले बनाता है, तो वो वसीला आपा के लिए, अम्मी के लिए बने हैं अदनान। तो भाई अदनान आपका थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। और अब आपने मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आएंगी। आपा इंशाल्लाह जब हमारे पास आएगी हम आपा को लेने के लिए जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाबे शाबे खाते हैं। तो वीडियोस को अब आपने मिस नहीं करना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।